प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, सबका परमेश्वर है, वो अपने दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा, संताओं के द्वारा, राजों के द्वारा नीति वचनों में, सुलेमान नहीं, अगूर के नीति वचनों में से ऐसी शिक्षा देता है जिससे आपका जीवन सार्थक हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, इसमें असलियत क्या है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन दिंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम में मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। बातें संसार के लिए एक मामूली, लेकिन जो समझदार है उसके लिए ये जीवन देने वाली बातें, परमेश्वर के नजदीक ले जाने वाली बातें हैं। हालेलुया। सुनिए, हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर, जो सबका परमेश्वर है। एक बात ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, इसका क्या मतलब है कि हर कोई इस बात को सीना ठोक के कह सकता है कि वो उसका परमेश्वर है, क्योंकि सब में परमेश्वर ने एक ही आत्मा दिया है और सबको एक दिमाग दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, और दिल दिया है उसको परखने के लिए, मन दिया है ऐश करने के लिए, और हृदय दिया है ताकि उसमें परमेश्वर वास करे और उसका घर बन जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये बातें संसार में रहते हुए मनुष्य के लिए एक ऐसी ही सीख की बातें हैं। सीख का मतलब है कि आपके जीवन में ऐसी शिक्षा मिल जाए जो आपके जीवन को, हमने कहा था, सार्थक बना दे। सार्थक होता है हर सुख सुविधा से संपन्न होना। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, पढ़ने, सुनने, समझने में, यानी कि जो बातें आपको बताने जा रहे हैं उसमें आपकी भलाई है। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुने, वचन क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले, और जिसके पास दिमाग है वो परख ले, जबान है चख ले। क्या करे? इन बातों को सोचे, समझे, परखे, देखे, खाए, पिए, जो मर्जी करे, लेकिन अपने जीवन में इसको ऐसी जगह दे जिसके तुल्य परमेश्वर ने आपको बनाया हुआ है। हालेलुया। सुनिए, इन बातों के बिना मनुष्य अनपढ़, गवार और नादान गिना जाता है। अनजान वो होता है जो किसी बात को समझता ही ना हो। लेकिन हमें अनजान नहीं बनना, इंसान बनना है, समझदार बनना है,
अगर जो ना समझ होता है वो इन बातों से आनंद हासिल नहीं कर सकता। वो केवल जीवन में दुखों में डूबा रहता है, सोचों में डूबा रहता है, चिंताओं में पड़ा रहता है, उसको हर समय फिक्र रहता है। नीति वचन में लिखा है कि मूर्ख कहता है कि चौक में शेर है, भी तुम मत जाओ, चौक में शेर है, शेर कहां से आ जाएगा। वैसे आजकल शेर जंगलों में से निकलकर शहरों में आना शुरू हो गए हैं। नीति वचन भी सच कहता है। सुनिए, क्योंकि संसार में हर कोई अपनी ही बातें समझने समझाने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी ही बीन बजाता है, अपनी ही डफली बजाता है। क्योंकि अपनी डफली, अपना राग वो अलापता है और अपने आप को संसार में एक कलाकार, मंजा हुआ कलाकार बनाने और दिखाने की कोशिश करता है। हालेलुया। ये समझता है कि उसके सिवाय कोई और अक्लमंद है ही नहीं, परंतु सोच में वो नकारात्मक होता है, यानी किसी बात को वो पसंद ही नहीं करता, हर बात से इनकार कर देता है। अगर खाना अच्छा बनाया है तो उसमें नुक्स निकाल देता है, अगर कपड़े अच्छे लाए हैं तो उसमें नुक्स निकाल देता है, अगर किसी शादी ब्याह में जाएगा उसमें नुक्स निकाल देगा। कहीं भी जाना है उसको अपनी मर्जी करनी है, वो किसी की सुनता समझता नहीं है। वो कहता है उससे ज्यादा कोई समझदार संसार में नहीं है, परमेश्वर भी उससे समझदार नहीं। वो कहेगा परमेश्वर ने क्या बना दिया है, क्या मनुष्य है, कैसा मनुष्य बना दिया है, उसको अकल समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। सुनिए, अर्थात अपनी ही बातों को ज्ञान और वचनों से वो भरा हुआ समझता है। संसार के लोग अपने पूर्वजों और ईश्वरों और देवताओं की केवल अच्छाई की बातें बताते हैं, बहादुरी की बातें बताते हैं। वो कभी ये नहीं बताते कि उनके ईश्वरों देवताओं ने मार भी खाई, कोड़े भी खाए, बेइज्जत भी हुए, बेबस भी हुए, भिखारी भी बने। यीशु की बात नहीं करते हम, ईश्वरों देवताओं की बात करते हैं जिनका न्याय यीशु करता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग केवल उनकी अच्छाई की बात बताने की हिम्मत करते हैं, दूसरी उनकी बुराई कभी नहीं बताते कि वो असल में कैसे थे, क्या करते थे। सुनिए, वो केवल आज के लोग उनकी तरह ही लाठी और तलवार का सहारा लेते हैं और जुबान पर गालियों की बौछार लेते हैं। शराफत से बाज नहीं आते। आप सड़क पर खड़े होकर किसी की बदनामी कर दीजिए, दो लोग अगर किसी तीसरे को बोल देंगे भाई ये तेरे देवता की निरादरी कर रहा है, बस समझ लीजिए कि शहर में 20 कत्ल हो जाएंगे, हजारों डाके पड़ जाएंगे, चोरियां हो जाएंगी, लाठियां निकल आएंगी, तलवारें निकल आएंगी, हो सकता है बंदूकों वाले गोलियां भी चला दे। पुलिस वाले डर के पीछे भाग जाते हैं क्योंकि उनको उम्र की नहीं, अपनी जान की फिक्र होती है, वो केवल तनख्वाह लेते हैं। दूसरी बात, इनके पास सहनशीलता की कोई बात नहीं रहती। ये घमंड से भरे हुए और दिमाग से पैदल होते हैं और वो सोचते हैं कि संसार को अपने तौर तरीकों से चलाना है, जो मर्जी हो जाए, केवल उनका ईश्वर, उनका देवता ही सबसे बड़ा गिना जाएगा, दूसरे जाएं भाड़ में। हालेलुया। सुनिए, अब हम आपको 3 बातों के बारे में बताते हैं, 3 कह लो, ये 4 ही कह लो, वो अच्छी बात है जिनको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि परमेश्वर की बातों में जो शिक्षा होती है उनमें चेतावनी सबसे ज्यादा होती है।
बाकी कोई चेतावनी नहीं देता। वो चेतावनी दे देते हैं कि अगर तुमने हमारे धार्मिक स्थान के आगे सर नहीं झुकाया तो तेरा जूतों से स्वागत किया जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है अगर तुम इस चेतावनी को सुनोगे, समझोगे, मानोगे तो अपना जीवन को सार्थक बना लोगे, गुणों से भरा हुआ बना लोगे। सुनिए, आकाश और पृथ्वी का अंतर आप जान सकेंगे कि क्यों है। कितना है ये नहीं जान सकते, लेकिन क्यों है ये जान लोगे। आप जानते हैं कि नीति वचन वैसे सुलेमान ने लिखे हैं, लेकिन उसमें से कुछ नीति वचन अगूर ने लिखे। अब अगूर राजा है, नबी है, संत है, भविष्यवक्ता है, क्या है ये परमेश्वर जानता है। लेकिन अगूर के नीति वचन में से हम आपको थोड़े से सुनाते हैं, जिनमें अगूर कहता है कि जो बातें अगूर ने लिखी हैं वो सुलेमान की बातों से सचमुच अलग है। सुलेमान की शिक्षा और अगूर की शिक्षा में बहुत फर्क है। सुनिए, उसकी शिक्षा जीवन को बदल के रख देती है और मनुष्य संसार और आत्मा की व्यवस्था को अलग अलग जानने लगता है। संसार और व्यवस्था को, क्योंकि एक व्यवस्था परमेश्वर की ओर से है, एक संसार की ओर से है। संसार की व्यवस्था जो है वो आपको अधोलोक की तरफ ले जाती है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है वो आपको जीवन देती है। दोनों में अंतर आप जान लीजिए। सुनिए, पहले वो कहता है उसे 2 वर चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात उसने मांगी है, 2 वर मांगे हैं, और 2 वर में जो उसने मांगा है आप सुनकर संसार की बातों से लज्जित हो जाएंगे कि उन्होंने संसार में ऐसी घटिया बातें क्यों मांगी। ये अगूर की बात हमने अपने हृदय में क्यों नहीं रखी। ध्यान से सुनिए, वो कहता है उसको बहस और झूठ बोलने से दूर कर, परहेज करा। ना वो किसी से बहस करे, ना वो झूठ बोले, ना वो ऐसा काम करे जिससे परमेश्वर के सामने उसे लज्जित होना पड़े। सुनिए, वो कहता है परमेश्वर के नजदीक और संसार से दूर रहना चाहता है कोई ऐसी बात? ये क्यों हो गए? ये 2 वर मांगे उसने। सुनिए, वो कहता है ना तो उसको धनी बना, ना ही कंगाल कर, यानी कि गरीब कर। इतना धनी मत बना कि इतना धन आने से सोचे ये धन परमेश्वर है, परमेश्वर पता नहीं कौन है। और गरीब बनाकर ऐसा ना कर कि उसके पास कुछ हो ही ना, वो उसको क्या करना पड़े, फिर धोखेबाजी करनी पड़े, चोरी डाके मारने पड़े, हेरा फेरी करनी पड़े, तब भी वो परमेश्वर को भूल जाएगा। क्यों? अगर उसके पास कुछ है ही नहीं, क्या करेगा वो? और बात, वो कहता है रोज की रोटी हमें दिया कर। जिस मनुष्य को 2 समय की रोटी आराम से मिल जाएगी वो संसार से कोई कुछ नाता नहीं रखना चाहेगा। क्यों? मनुष्य केवल रोटी के लिए जीता है। उसके पास धन के अंबार लगे रहें, सोने चांदी से लदा रहे, अगर उसको एक टुकड़ा रोटी का ना मिले तो उसका जीवन में ये सब कुछ बेकार हो जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है उसके पास इतना दे कि वो तुझे याद रखे और तुझे हमेशा धन्यवाद करता रहे। वो ये ना कहे अधिक धन आने से या अधिक खाने से कि परमेश्वर कौन है, मैं उसको नहीं जानता। कितनी बढ़िया बात कही। सुनिए, क्योंकि वो प्यार और शांति चाहता है, उसके पेट में बस रोटी हो, पकवानों की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसको पकवान दिए जाएंगे खा खा कर वो आलसी हो जाएगा। आलस से परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है आलसी मनुष्य से।
जो कहता है कि चौक में शेर है, उसको वो मूर्ख कहता है, अज्ञानी कहता है। सुनिए, यदि अधिक और स्वादिष्ट भोजन मिला तो परमेश्वर को भूल जाएगा, घमंड करेगा। यदि ना मिला तो चोरी करेगा, हेराफेरी करेगा, परमेश्वर को ताना मारेगा कि तूने आदत तो डाल दी है, अब नहीं है तो कौन उसे देगा, कौन उसका परमेश्वर कहलाएगा। आप वचन को पढ़िए, नीति वचन की पुस्तक 30वां अध्याय उसकी 7 से 9 आयत तक। मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, इसलिए मेरे मांगने से पहले उन्हें मुझसे मुंह ना मोड़, अर्थात उसे मुझे देने में मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन बना और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। वह अपना भाग खा कर सुनिए, फिर से सुनिए। मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। सुनिए, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। अनुचित का मतलब होता है कि जो बुरे ढंग से, ओ केड़ा है परमेश्वर कावे मेरे सामने, ये लोग बोलते हैं। परमेश्वर क्षमा करना, ऐसी बात मेरे मुंह से निकली है, मैं तुझसे 1000 बार क्षमा मांगू वो भी कम है। लेकिन वचन के अनुसार ये पंजाबी भाषा है, इसलिए इसमें इसका अनुवाद ऐसा ही होता है। अब सुनिए, अब शिक्षा की बातें जिनके पूरा होने से संसार में खलबली मच जाती, ऐसी बातें क्या हो सकती कि जिससे संसार ही उलट पुलट हो जाएगा। आप जानते हैं कि नूह से पहले कोई उलट पुलट नहीं था। लोग खाते पीते थे, रहते थे शान से, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था, धन दौलत की कमी नहीं थी, और शादियां ब्याह होते थे, कोठियां घर बनाते थे, पेड़ पर पौधे पेड़ लगाते जाते थे, बहुत खुशहाली थी। लेकिन परमेश्वर को सारे तुच्छ जानते थे। जब नूह ने आकर उनको सच्चाई बताई कि परमेश्वर बरसात करने वाला है, जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो उसका मजाक उड़ाने लगे, परमेश्वर का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जब नूह के सामने परमेश्वर ने सारी बात कह दी और किश्ती बन गई, उसमें बैठ गया, बरसात शुरू हो गई, तब सारा जगत उलट पुलट हो गया। ऐसी ही शिक्षा आज हम आपको सुनाते हैं। सुनिए, आज उथल पुथल होने वाली है, संसार वैसे ही चल रहा है। क्यों? ये जो 2, 3 या 4 वचन हैं, उसमें से खास बात एक यह है कि अगर दास राजा बन जाए, दास का मतलब होता है जो गुलामी में सारा जीवन जिसने बिताया है, अगर वो राजा बन जाए तो क्या होगा? वो सबसे पहले सारे अमीरों को मार डालेगा। जितने खूब खुलकर खाते पीते हैं सबका छीन लेगा। क्यों? वो कहता है इन्होंने मुझे गुलामी में रखा है। आजकल जो लोग पहले आपके सेवादार थे, सेवा करते थे, वो आज आपसे ऊपर क्यों जा रहे हैं कि ये पलटी होने वाला समाज बन रहा है। इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि दास ही सारे के सारे राजा बनते जा रहे हैं। क्या कोई साधु के वस्त्रों में राज्य कर सकता है? क्या कोई बिना
अपने परिवार के राज्य कर सकता है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं। साध्वियां राज्य कर रही हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं राज्य करने से। हालेलुया। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनकी अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती, वो हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इन बातों को ध्यान रखिए। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति भी जो नीचे से ऊपर गए थे, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया था। ऐसी बातें आपके जीवन में भी होने वाली हैं। सुनिए, दूसरी बात, क्योंकि ये जब राजा बन जाते हैं तो इनकी 10 उंगली घी में होती हैं, सर कढ़ाई में होता है और पैर चूल्हे में होते हैं। इस बात को आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? ये चाहते हैं कि जो कुछ है अब इनके लिए है, किसी को खाने नहीं देना, चाहे खुद खा खा कर मर जाओ। सोना चांदी इतना इकट्ठा कर लो कि संसार में किसी और के पास नहीं होना चाहिए। क्यों? हमने इनकी गुलामी की है, दास बने रहे। सुनिए, इनको पता नहीं दोबारा मिलना है कि नहीं मिलना। ये हर समय मूड की तरह पेट भरकर खाते, लेकिन उसका पेट कभी भरता नहीं है, क्योंकि उसको कुछ स्वाद लगता नहीं। मूड आदमी का पेट भर जाए तो समझ लीजिए कि संसार में एक सबसे बड़ा आश्चर्यक्रम हो गया। मूड आदमी को जो मर्जी खाने को दे दो, वो उसमें नुक्स निकाल देगा कि ये रोटी बनाई है, ये तो गोल ही गोल है, ये चौरस क्यों नहीं बनाई, ये त्रिकोणी क्यों नहीं बनाई, ये परांठा क्यों नहीं बनाया, इसमें चीनी और नमक दोनों मिलकर क्यों नहीं डाले गए। ऐसे मूड इंसान होता है। ना वो खाता है, ना वो दूसरों को खाने देता है, ना वो दूसरों को खाने देता है। सुनिए, दूसरी बात, भोजन में केवल नुक्स निकालना उसका काम होता है, उसका पेट कभी नहीं भरता। खास बात सुनिए, घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना। घिनौनी स्त्री वो होती है जो संसार में सबके सब बुरे काम करती है, मूड काम करती है, उससे लड़ाई, उससे बैर, उससे नफरत, उसके कपड़ों में नफरत, जादू टोना करना, हर समय श्रृंगार करके घूमते रहना, चाहे कोई पूछे ना पूछे, देखो मेरा सूट कैसा है, देखो मेरी उंगली कैसी है। ये औरतें वो होती हैं, सोने की उंगली पहन लेती हैं, कोई नहीं पूछे अपने घर को आग लगा के उस उंगली से इशारा करती हैं, ये देखो मैंने अपना घर जला दिया। किया करने के लिए? सोने की उंगली, अंगूठी दिखाने के लिए। ये क्या होती हैं? मूढ़ स्त्रियां, घिनौनी स्त्रियां, जिनसे समाज नफरत करता है। इनकी संतान भी कम होती है, अगर होती है तो ऐसी होती है कि जहां चाहे पोटी कर दी, जिसका चाहे सर फाड़ दिया। जिसके घर में जाकर चोरी कर ली कोई बात नहीं, जिससे उधार ले लिया, जब वो मांगने आया तो उसकी पिटाई कर दी। सुनिए, ये संसार से नफरत करने वाली स्त्रियां होती हैं और संसार इसमें नफरत करता है। अपने आप को सबसे खूबसूरत और अक्लमंद समझती है, लेकिन लोग इनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। उसको कोई भी चाहता नहीं है। यदि वो ब्याही जाए तो समझ लीजिए कि उस शहर में आफत आ जाएगी। हालेलुया। सुनिए, वो दूसरों का जीना हराम कर देती है। एक बात और बताते हैं कि दासी का अपनी स्वामिनी को अलग करके स्वामी की पत्नी बन जाना। ये बात गौर से सुनिए। दासी अगर किसी के घर में काम करती है तो उसको किसी बात की छूट मत दो, उससे ज्यादा हंसी मजाक मत करो। जितना काम कराना है करा के उसको बोलो भी अपने घर में चली जा। क्या होगा? वो आपके घर में राज्य करना शुरू कर देगी। धीरे धीरे वो
आपके घर में ऐसा क्लेश करेगी कि पति अपनी पत्नी को अलग कर देगा और उसको घर में रख लेगा। और जो थी दासी वो आपको क्या करेगी, अपना दास बना के रखेगी। एक चुटकुला भी है कि कोई मित्र अपने मित्र से कहता है कि तुम दोनों इतना काम करते हो, एक काम वाली बाई रख लो। वो कहता है ऐसी बात मत करो, जिससे शादी की है ये भी काम वाली बाई थी। आप इस बात को सोच लीजिए कि दासी क्या कर सकती है। सुनिए, अगर इन बातों को समझो तो आप महलों में रहकर भी धूल फांकना छोड़ दोगे। हालेलुया। क्यों? आपके हृदय में ये बातें इतनी नफरत से भर जाएंगी कि आप इनसे दूर रहना ही पसंद करोगे। इसलिए इन बातों को परमेश्वर की ओर से अगूर के वचनों में अपने जीवन के लिए एक शिक्षा हासिल करो कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो, वो आपका न्याय करे। सुनिए, क्यों? ये सारी बातें अगर होने लगी तो संसार नरक बन जाएगा, तो परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढने में कठिनाई महसूस करेगा। आप कीचड़ में रहते हुए भी कमल का फूल बनने की कोशिश करो, जिसकी जड़ में सब्जी और फल होता है और ऊपर सुंदर फूल होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आज के वचन के लिए परमेश्वर की बेटी वचन सुनाएगी। 3 बातों से जो सुनिए, यहोवा घृणा करता है। नीति वचन 30वां अध्याय उसकी 21 से 23वीं आयत तक। 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 हैं जो उससे सही नहीं जाती। दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याया जाना और दासी का अपनी स्वामिनी की वारिस होना। हालेलुया। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने जीवन में इन बातों को रख लिया है तो इन बातों से परहेज जरूर करना। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।